हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जेई सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो के सारे लेसन्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर से। तो पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर से डायरेक्टली बहुत ही कम सवाल पूछे गए हैं, बट जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मर्ज करके क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन सिर्फ पर्टिकुलरली इसी चैप्टर के फॉर्मूलाज या फिर इसी चैप्टर के कंसेप्ट से हो सकते हैं, बस उनको मैं यहाँ पे लेके आया। तो वो कुछ कम ही क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पूछा गया है 2019 के पेपर में। इन अ ग्राफ, if a graph is plotted taking the temperature in Fahrenheit along y-axis and corresponding temperature in Celsius along x-axis, it will be a straight line। ठीक है, ये तो समझ में आ रही है कि स्ट्रेट लाइन होगी। Having a positive intercept on x-axis, passing through the origin, having a negative intercept on both the axes and having positive intersect on the y-axis। ठीक है, समझना है इस बात को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का एक ग्राफ बनाया जाए, जहां पे फ़ारेनहाइट को रखा जाए कहां पे, वाई एक्सिस में, और सेल्सियस को रखा जाए कहां, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो अब इनके बीच का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो वैलिड पॉइंट होगा। तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला हमें क्या पता है कि फ़ारेनहाइट से अगर मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो वो क्या होती है, 9/5, सॉरी ये 8 जैसा दिख रहा है बट दिस इज 9/5 प्लस 32। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन होना हो तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y = mx प्लस c। ठीक है, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मतलब y के जगह पे यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट, और x के जगह पे क्या है, यहाँ पे सेल्सियस। ठीक है, तो ये m क्या है, दैट इज द स्लोप 9/5। तो यहाँ पे जो 9/5 आया वो इस ग्राफ की स्लोप होगी। ठीक है, और ये जो C है ये इंटरसेक्शन दिखाता है या फिर इंटरसेप्ट दिखाता है। 32 है, पॉजिटिव में है, तो y एक्सिस में 32 पॉजिटिव, मतलब इस जगह पे सपोज कोई एक पॉइंट में कंसीडर करता हूं यहां से, और यहां से 9/5 स्लोप को मेंटेन करके, मतलब यहां पे स्लोप यानी कि क्या है, tan थीटा = 9/5। So theta = tan inverse 9/5। ठीक है, तो ये रहा इसका, और ये जो स्लोप हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स 9/5, राइट। थीटा जो हो जाएगा tan इनवर्स 9/5। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखो ग्राफ इसी तरह से बनेगा। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है देखते, हैविंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो रहा है एक्स एक्सिस में, नहीं हो रहा है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नहीं। हैविंग अ नेगेटिव इंटरसेक्ट ऑन द बोथ द एक्सिस, नो। हैविंग पॉजिटिव इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पहले आप लिखो इक्वेशन, फिर उसे कंपेयर करो किससे, y = mx प्लस c से। तो यहाँ पे जो c है ये बताता है क्या, लाइन कहाँ पे इंटरसेप्ट होगी। अगर ये c नहीं रहता, y = mx रहता, तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन से लाइन पास होती। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो एक और बहुत ही इजी सवाल जो कि 19 में पूछा गया था, क्या है, अ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O, अच्छा ये H2O दिस like this, मतलब वाटर is at temperature 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें पता क्या है कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, H2O की मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो कहां पे देखी जाती है, दैट इज द 4 डिग्री सेल्सियस पे देखी जाती है, सेल्सियस पे। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि बहुत इजी सा सवाल है, 4 डिग्री सेल्सियस की जगह 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टिक कर देते हैं, बट ऑब्वियसली ये गलत हो जाता है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे फ़ारेनहाइट वाला। फ़ारेनहाइट से हम
डिग्री सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं, तो डिग्री सेल्सियस प्लस इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है, इस तरह से। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालनी है, सो 4 इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। सॉल्व करो, 4 9 36 प्लस 5 2 10 एंड 5 3 15, सो 16, और इस तरफ क्या आ जाएगा बाई 5, ठीक है। सो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 196, सो 196/5 कितना आ जा रहा है, सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 एंड देन आ रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, 4 and 6, सो 9 45 and 15 0, so like this 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि कैसे हमने निकाला, सॉल्व किया, ठीक है। तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर की जो डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 2018 के पेपर में, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इसको क्या कह रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 0.000011 डिग्री केल्विन एंड आयरन rod is 10 meter long at 27 degrees Celsius. Okay. Now, the length of the rod will be decreased by 1 millimeter when the temperature of the rod changes to 0, 10, 17 or 20 degrees Celsius. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दी गई है, टेम्परेचर दी गई है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड दी गई है। हमें निकालना क्या है कि किस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ जो है इतनी डिक्रीज होगी। तो हम क्या जानते हैं, देखो डेल्टा एल जो होती है वो जो इंक्रीज इन लेंथ है वो क्या होती है, अल्फा एल डेल्टा टी, ऐसे लिखा जा सकता है। हमें निकालना क्या, अगर मैं डेल्टा टी निकालूं तो मैं बता सकता हूं कि ओरिजिनल टेम्परेचर मतलब स्टार्टिंग में जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थी जब उसकी लेंथ 10 मीटर थी, उसमें हमने कितना बढ़ाया या फिर उसमें से हमने कितना घटाया। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज इन लेंथ हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर घटानी पड़ेगी। तो कितना टेम्परेचर मैंने घटाया, तो ताकि मुझे 1.1 मिलीमीटर की लेंथ डिक्रीज यानी कि डेल्टा एल 1.1 मिलीमीटर हमें मिले। ओके, तो वो घटाने के लिए हमें वो क्वांटिटी जाननी पड़ेगी, राइट, कितना घटाना, दैट इज डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा टी को फाइंड करूं और फिर ओरिजिनल टेम्परेचर जो दी गई है 27 डिग्री सेल्सियस, इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिल जाएगी कि किस टेम्परेचर पे 1.1 मिलीमीटर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखते हैं डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई अल्फा एल, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर में चेंज किया मीटर में। ओके, अल्फा क्या है 0.00, तो इसे मैं अगर 1.1 इंटू 10⁻⁵ लिख सकता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दी गई 10 मीटर, ये क्या है, ये है अल्फा, ये है एल और ये है डेल्टा एल। अब सॉल्व करके देखो, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन, 1.1 विल कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास 10⁻⁻3, ये -5 ऊपर गया तो 10⁻⁻ हो जाएगा 2/10, तो यहाँ हमारे पास सिंपली बचा 10, ठीक है। डेल्टा टी क्या है 10। अब टी को हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टी एक्चुअली क्या था, पहले हमारे पास क्या था 27 डिग्री, ये था 27, इसमें से मैं अगर 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट, तो मुझे मिल जाएगा क्या, जो टेम्परेचर है दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस में इसकी लेंथ थी 10 मीटर, 17 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर को घटाया, तो इसकी लेंथ डिक्रीज होके क्या हो गई, 1.1 मिलीमीटर से डिक्रीज हो गई। सो ऑब्वियसली 17 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है मेंस के, अच्छा ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, 23 का नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 540 ग्राम ऑफ वाटर at 80 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी।
फाइनल टेम्परेचर क्या होगी, देखो 5 दोनों इक्वल मासेस ऑफ आइस एंड वाटर ली गई है, लेकिन वाटर की टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट के आसपास, और जो आइस की टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या पूछा गया है कि मिक्स जब करेंगे तो उसकी टेम्परेचर क्या होगी। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि जो आइस है वो मेल्ट होगा, राइट, आइस क्या है, मेल्ट होगा। ओके, तभी अगर हम बात को समझे कि हीट, कितनी हीट रिक्वायर होगी टू मेल्ट द आइस, राइट, तो ये हम जानते हैं। अब लेकिन वो हीट कहां से आएगी, वो हीट आएगी जो वाटर, जो 80 डिग्री सेल्सियस वाली हीट है वहां से आएगी, ठीक है। मतलब वाटर में से हीट लॉस होगा और वो हीट गेन कौन करेगी, आइस गेन करेगी, फिर वो अपना स्टेट चेंज करेगी। मतलब क्या होगी, सॉलिड, आइस क्यूब क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में आएगी, वाटर बनेगी। तो उस चीज में क्या यूज होता है, लैटेंट हीट होता है ना। तो अगर मैं इसके लैटेंट हीट को कंसिडर करूं, मतलब हीट required to change the ice from change the state from ice to water, अगर वो मैं करूं तो वो क्या लिख सकते हैं, मास इनटू लैटेंट हीट। सो मास ऑफ आइस कितनी दी गई है, 540 डिग्री, एंड लैटेंट हीट ये कितनी लगेगी, 80 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 4 8 4 32 4 00 2 3 4 3 2 00, ठीक है। ये आ जा रही क्या, ये इतनी हीट रिक्वायर होगी आइस को चेंज करने में फ्रॉम आइस टू वाटर। अब बारी आती है कि हीट, इसमें वाटर में कितना हीट का लॉस होगा, वाटर में कितना हीट लॉस होगा वो हम कैसे जान सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। m क्या है, मास ऑफ वाटर, C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो जो कि होती है 1, एंड डेल्टा टी क्या लेंगे, 80। तो फिर से सेम आया गया 43200, ठीक है। तो हीट में कोई डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर में कोई हीट में अगर यहाँ पे डिफरेंस नहीं है तो टेम्परेचर चेंज में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब अगर T1 माइनस T2 मैं करूंगा तो मुझे 0 डिग्री मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैंने यूनिट मिस कर दिया था, मैं बता देता हूं। देखो ये जो 80 है ये है क्या, लैटेंट हीट। इसकी आइस की लैटेंट हीट क्या होती है, 80 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये है यूनिट। और जो ये हीट है दैट इज कैलोरी में, दोनों सारे कैलोरी में लिखी गई है। ओके, तो दोनों की हीट जो है वो रिक्वायर्ड सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस उन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, राइट। सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, और पूरे टेम्परेचर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 16 का क्वेश्चन है मेंस के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ आइस एट टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब ये देखो वही फेज वाला डायग्राम पूछा गया है, टेम्परेचर और हीट सप्लाइड का। तो हमें क्या पता है कि -20 डिग्री सेल्सियस में क्या है, आइस है। इस पे मैं हीट डालूंगा तो क्या होगा, आइस क्या तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट होगा, नहीं होगा। इसकी टेम्परेचर पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, राइट, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगी। मेल्ट होना कब स्टार्ट होगा, जब इसकी टेम्परेचर होगी 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद से जो चेंज आएगी इसमें कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होगी। मतलब ये यहाँ पे जो हीट सप्लाई करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, वहां पे उसकी टेम्परेचर जो है, वाटर की जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। बट जो उसके क्या चेंज आ रहा है, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो जा रहा है लैटेंट हीट में। मतलब वो जो आइस से वो अब वाटर बनने को जा रही है, आइस से वाटर बनने को जा रही है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। अब जो उसका टेम्परेचर चेंज होगा वो नहीं होगा, वो 0 डिग्री से वाटर तक बन जाए। कब तक होगी, जब तक कि ये पूरी की पूरी वाटर ना बन जाए। और फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो वाटर से फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जहां पे फिर वाटर से ये स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आ रहा है, राइट। यहां से इंक्रीज हुआ, 0 डिग्री को पहुंचा, 0 से यहां पे पूरा वाटर में कन्वर्शन हुआ, फिर यहां पे 100 डिग्री के बाद, राइट, सॉरी, यहां से फिर इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हुई यहां तक, और ये 100 डिग्री से
कंटिन्यू रहे। तो ऐसा अगर अप्रोप्रिएट ग्राफ देखा जाए तो हमें ऑप्शन ए जो है वो मिल जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 0 डिग्री पे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, फिर इसकी हाई इंक्रीज हुई, राइट, इंक्रीज हुई टेम्परेचर 100 डिग्री पे, और फिर ये स्टेट चेंज होने लगा लिक्विड से किस में, लिक्विड से स्टीम में। ठीक है, देखो ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्यों नहीं करेक्ट हुआ, क्योंकि हमने जस्ट इनिशियल से स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो ओरिजिन से स्टार्टेड नहीं है, ओरिजिन यानी कि हीट हमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से स्टार्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट, और ये दोनों तो रॉन्ग हो ही रहे हैं। ओके, समझ में आ गई बात, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ग्राफ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 2015 के मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस ऑफ मास m kg requires a power input of p watts to remain in the molten state at its melting point. Okay, when the power is turned off, the sample completely solidifies in time t second. Okay, what is the latent heat of fusion in the substance? latent heat कितनी होगी ये हमने पूछा, इसका एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो latent heat को लिए हम क्या जानते हैं, अच्छा पहले पावर को देखते हैं। पावर क्या है, तो पावर क्या है, पावर है क्या, हीट सप्लाइड पर टाइम, राइट, यानी कि थीटा दैट इज द हीट सप्लाइड और टाइम टी, टी यहां पे दिया गया। थीटा क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें पूछा है, तो m इंटू एल हो जाएगी थीटा, और दिस इज टी। तो यहां से हम सिंपली निकाल सकते हैं लैटेंट हीट क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम बाय एम, पी टी बाई एम। बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया, L इक्वल्स टू पी टी बाई एम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सॉल्व किए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, वैसे कुछ कमी क्वेश्चंस थे क्योंकि डायरेक्टली जो इस चैप्टर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। बाकी सारे जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं वो तो मैंने पहले ही बताया कि वो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लिंक करके पूछे गए। तो आगे भी हम इस तरह के वीडियोस लाएंगे, तो इसीलिए लर्न हब के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।